हेलो फ्रेंड्स, रोहिणीत जायका में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं गर्मियों के लिए खास सत्तू बर्फ़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर ये एक बर्फ़ी भी आप रोज़ खाएंगे तो यकीन मानिए गर्मी से होने वाली सारी परेशानियाँ आपको छू भी नहीं पाएंगी। ये गुणकारी बर्फ़ी बनाने में आसान और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ झटपट से बनकर तैयार हो जाती है और स्वाद तो बेहद यमी होता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सत्तू बर्फ़ी बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें चाहिए होगी 150 ग्राम मिश्री। मिश्री की तासीर बहुत ठंडी होती है, इसलिए गर्मियों के लिए आप कोई भी रेसिपी बना रहे हैं तो चीनी की जगह मिश्री ही यूज़ करें, ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। मैंने यहाँ पर कटिंग की हुई इस तरह की क्यूब वाली मिश्री यूज़ की है, पर अगर आपके पास धागे वाली मिश्री हो तो आप उसे भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब इस मिश्री को हम एक मिक्सर के जार में डालेंगे और पीस कर इसका महीन पाउडर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, मिश्री को पीसकर हमने इसका महीन पाउडर तैयार कर लिया है। अब इस पाउडर को हम एक बाउल में निकाल लेंगे और फिर इसी मिक्सर के जार में हम लेंगे 12 से 15 काजू, 12 से 15 बादाम और 2 टेबलस्पून भुनी हुई मगजतरी। मगजतरी के बीज को हमने यहाँ पर भून कर लिया हुआ है। अब इन तीनों को भी हम एक साथ पीसकर इसका महीन पाउडर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, अब हमने तीनों ड्राई फ्रूट को पीसकर इसका महीन पाउडर तैयार कर लिया है, तो इसे अब हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। और अब हम एक बाउल में लेंगे 3/4 कप घर की मलाई। यहाँ पर हमने घर की फ्रेश गाढ़ी मलाई यूज़ की हुई है। अगर आप चाहें तो बाज़ार की फ्रेश क्रीम भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब मलाई को चम्मच से अच्छी तरह फेंटना है ताकि मलाई में के सारे लम्स ख़त्म हो जाए और मलाई का टेक्सचर बढ़िया स्मूथ हो जाए। अगर मलाई ज़्यादा गाढ़ी लग रही हो तो आप यहाँ पर 1 या 2 टेबलस्पून दूध भी ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक मलाई को फेंटने के बाद अब आप देख रहे होंगे कि मलाई का टेक्सचर बढ़िया सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे पीसी हुई मिश्री। जो हमने शुरुआत में मिश्री पीस कर रखी थी वो सारी मिश्री हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अब मिश्री को भी हम मलाई के साथ अच्छी तरीके से फेंटेंगे। हमें इसे तब तक फेंटना है जब तक मिश्री मलाई में अच्छी तरीके से घुल जाए और मलाई और मिश्री का एक सॉफ्ट स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो जाए। शुरुआत में आपको ये टाइट लग रहा होगा, पर जैसे जैसे मिश्री घुलेगी ये बैटर आपका लूज़ होता जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ लेके आती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही ऐसी बढ़िया रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपसे बात करते करते हमने इसे बहुत अच्छी तरीके से फेंट लिया है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी और टेक्सचर कि कितना बढ़िया स्मूथ सॉफ्ट बैटर बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 150 ग्राम सत्तू। सत्तू की तासीर ठंडी होती है और गर्मियों में इसे खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और सत्तू भुना हुआ होता है, इसलिए इसे हमें अलग से भुनने की भी ज़रूरत नहीं है, बस हम सीधे ही इसे ऐड करेंगे। और साथ ही ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर जो हमने शुरू में पीस कर रखा था। 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से इसमें बढ़िया टेस्ट और टेक्सचर आता है। और 1 टीस्पून इलायची का पाउडर। और इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अभी तक हमने जितने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये प्रोसेस आप हाथों से ही करें, चम्मच से करेंगे तो वो अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे और मिक्स करते हुए मीडियम सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। बहुत सारा दूध एक साथ ना डालें, नहीं तो बर्फ़ी मिक्स लूज़ हो सकता है। ज़रूरत के हिसाब से चम्मच से थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और मिक्स करते हुए मीडियम सॉफ्ट डो बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर मीडियम सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लिया है। और इस तरह का डो लगाने में हमें 4 टेबलस्पून दूध का यूज़ हुआ है। ये देखिए, मैं आपको प्रेस करके भी बता रही हूँ कि इस तरह का आपको मीडियम सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। बिल्कुल कोई भी बर्फ़ी सेट करने के लिए जिस तरह की कंसिस्टेंसी या टेक्सचर ज़रूरी होता है, बस उसी तरह का सॉफ्ट डो लगाकर हमें यहाँ पर तैयार करना है।
अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून घी और डो को 15 से 20 सेकंड के लिए और गूँथेंगे ताकि घी डो में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। घी को डो में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने के बाद अब हमारा ये बर्फ़ी मिक्स बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। इससे अब हम बर्फ़ी सेट करेंगे। बर्फ़ी सेट करने के लिए हमने एक मिठाई वाले ट्रे में ग्रीस करके बटर पेपर लगाया हुआ है ताकि बर्फ़ी इजीली डीमोल्ड हो सके। अगर आपके पास इस तरह का ट्रे ना हो तो आप किसी थाली को ग्रीस करके उसमें बटर पेपर लगा के बर्फ़ी सेट कर सकते हैं। अब इस ट्रे में हम बनाए हुए बर्फ़ी मिक्स को रखेंगे और इस तरह से प्रेस करते हुए बर्फ़ी को ट्रे में सेट करेंगे। आप जिस मोटाई की भी बर्फ़ी चाहते हो उस हिसाब से आपको यहाँ पर बर्फ़ी मिक्स को सेट करना है। बर्फ़ी मिक्स को ट्रे में अच्छी तरह से सेट कर लेने के बाद अब इसकी गार्निशिंग के लिए हम इसके ऊपर डालेंगे कुछ कटे हुए बादाम, कटे हुए काजू और भुने हुए मगजतरी के बीज, और इसे अब हम अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये बर्फ़ी के ऊपर अच्छे से सेट हो जाए, निकले नहीं। तो फ्रेंड्स, इस तरह ये बर्फ़ी सेट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे अब हम 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद हम इसे डीमोल्ड और कट करके देखेंगे कि बर्फ़ी कैसी बनी है। बर्फ़ी को 20 मिनट फ्रिज में रखने के बाद अब बर्फ़ी बढ़िया से सेट हो गई है। आप छूकर देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि बर्फ़ी बढ़िया से सेट हो गई है। तो अब इसे हम डीमोल्ड करेंगे। इसके लिए हम एक प्लेट इसके ऊपर रख कर इसे इस तरह से पलटाएंगे और फिर हल्के हाथों से टेप करेंगे ताकि बर्फ़ी आसानी से बाहर आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, बर्फ़ी कितनी आसानी से डीमोल्ड हो गई है। तो अब सबसे पहले हम इस पे का बटर पेपर रिमूव करेंगे। बटर पेपर रिमूव करने के बाद अब एक बार फिर हम इसे प्लेट रखकर इस तरह से पलटाएंगे ताकि हमारी बर्फ़ी सीधी हो जाए। और ये देखिए कितनी बढ़िया बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। तो इसे अब हमें कट करना है। आप इसे आपकी पसंद के हिसाब से छोटा, बड़ा या जैसा शेप आपको पसंद हो आप उसमें कट कर सकते हैं। बर्फ़ी कट करने के बाद अब ये एक बर्फ़ी मैं आपको निकाल के भी बता रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए कितनी बढ़िया बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। देखने में ये कितनी टेम्पटिंग और बढ़िया लग रही है। और आप देखिए कि बर्फ़ी निकालने के बाद प्लेट में नीचे भी कुछ चिपका हुआ नहीं है। इसका मतलब है कि बर्फ़ी बढ़िया सेट हुई है। और बर्फ़ी ऊपर से जितनी बढ़िया और टेम्पटिंग लग रही है, अंदर से भी उतनी ही सॉफ्ट और दानेदार बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। और आपने देखा कि इस सॉफ्ट और दानेदार बढ़िया टेम्पटिंग बर्फ़ी को बनाना भी कितना आसान है। और आप इसे फ्रिज में 5 से 6 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो आप इस गर्मी में ये बर्फ़ी ज़रूर बनाकर देखिए और रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके हमें भी बताइए। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।